चलें जी, अब आज हमने पढ़ना है ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ये है जी कि y इज इक्वल टू साइन ऑफ x का हम ग्राफ बनाना चाहते हैं। इसके लिए हम टेबल बनाते हैं, पर हम x की वैल्यूज लिखते हैं और नीचे हम y की वैल्यूज लिखेंगे। अब ये देखें कि x की वैल्यूज जो मैंने सपोज की हैं वो हैं 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 30 के डिफरेंस से 0 से लेके 360 तक मैंने x की वैल्यूज लिखी हैं। अब x की जगह पर जब मैं ज़ीरो पुट करूंगा, इस जगह पर साइन ज़ीरो जब मैं पुट करूंगा तो मेरे पास आंसर ज़ीरो आ जाएगा। जब मैं 30 पुट करूंगा तो आपको पता है कि साइन 30 1/2 होता है, हमने टेबल याद याद किया होगा, 0.5 हो जाएगा। जब मैं 60 पुट करूंगा तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री मैंने पढ़ा हुआ है कि √3/2 होता है। पॉइंट्स में इसकी वैल्यू 0.866 होती है। इस साइन 90 जो है कैलकुलेटर से 1 निकल आएगा। अब साइन 120 निकालना है। साइन 120 के लिए ये होगा प्लस साइन 60। क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है और साइन 60 किसके इक्वल होता है, √3/2, 0.866। ये लें जी 150, ये इक्वल हो जाएगा प्लस साइन 30, ये 0 होता है 180। साइन 210, साइन 210 नेगेटिव होगा और इसका बेसिक एंगल 30 बनेगा, ये -0.5 हो जाएगा। इसी तरह ये हमने सारी वैल्यूज जो है बेसिक एंगल निकाल निकाल के हमने फाइंड आउट कर लिए। अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। ये जी, आप ये देख सकते हैं कि साइन 30 पर ये 1/2 बना हुआ है। साइन 30 पर 1/2 है। साइन 60 पर ये 0.866 बना हुआ है और साइन 90 पर ये 1 बन गया। ये इसका ग्राफ होता है। ये आपने याद रखना है। ये इस तरह वेव चलती है, जैसे रिपल्स होते हैं ना जनरेट पानी के अंदर, उसी तरह ये वेव चलती है। अब ये वेव 0 से 360 में इसने अपना एक साइकिल कंप्लीट किया है। अगर हम इसको आगे बनाएंगे ना तो फिर आगे इसी तरह की एक वेव जनरेट हो जाएगी। तो 0 से 360 में इसकी एक वेव कंप्लीट होती है। अब जितने डिग्रीज में एक वेव कंप्लीट होती है, एक साइकिल कंप्लीट होता है, उसको हम उस कर्व का पीरियड कहते हैं। इस कर्व नंबर ऑफ डिग्रीज टू कंप्लीट वन साइकिल 360 डिग्रीज, ये इसका पीरियड है। हमने याद रखना है कि साइन का पीरियड 360 होता है, इसके बाद ये अपने कर्व को रिपीट करता है। अच्छा, ये जो दरमियान में लाइन लगी हुई है इसको हम मीन लाइन कहते हैं, जिसके अप एंड डाउन कर्व मूव करता है। ये इसकी लैंग्वेज है, इसके ग्राफ की लैंग्वेज है। मीन लाइन, पीरियड, एम्पलीट्यूड। अब इसकी मीन लाइन क्या है, y इज इक्वल टू 0 है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम हाइट अबव द मीन पोजीशन। ये एम्पलीट्यूड है, ब्लू कलर से शो हुआ हुआ है एम्पलीट्यूड। और इसमें हाइट कितनी है, 1 है, इसका एम्पलीट्यूड 1 है। इसके ग्राफ की लैंग्वेज, जो ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स होते हैं उनकी लैंग्वेज होती है। पीरियड क्या चीज़ होती है हमें पता होना चाहिए, उसके बाद मीन लाइन क्या चीज़ होती है वो पता होनी चाहिए, जिसके अबाउट कर्व अप डाउन मूव करता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम हाइट अबव द मीन पोजीशन होती है। ये है जी साइन का ग्राफ। अब इसके बाद हम कॉस का ग्राफ देखेंगे। अब y इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स है, उसी तरह हमने वैल्यूज लेनी। 0 से लेकर 360 तक 30 के डिफरेंस से 0 पे 1 होता है। साइन 30 हमें पता है √3/2 होता है, 0.866। साइन 60 1/2 होता है, 0.5। इसी तरह ये सारी वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली हैं। अब इसका ग्राफ किस तरह बनेगा, 1 से शुरू होता है, वही चीज होती है लेकिन ये 1 से शुरू होता है। साइन का ग्राफ 0 से शुरू होता है। अगर हम इसको आगे एक्सटेंड करें
तो ये इस तरह बन जाएगा ये। तो जीरो से ये भी 0 से 360 में अपना एक साइकिल कंप्लीट करता है। ये वन से वेव वही होती है, रिपल ही जनरेट होता है, लेकिन ये वन से शुरू होता है, मीन लाइन से ऊपर से शुरू होता है, और जो है साइन वाला वो मीन लाइन से शुरू होता है। इसका पीरियड क्या होता है? इसका पीरियड भी 360 डिग्रीज होता है। इसकी मीन लाइन भी y इज इक्वल टू 0 नजर आ रही है, और इसमें भी एम्पलीट्यूड 1 है। ये जी कॉस का ग्राफ है। ये हमें जैसे क्वाड्रेटिक फंक्शन का स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हमें याद हो चुका है ना, इसी तरह ये ग्राफ भी हमारे जहन के अंदर जो है शुड बी अ परमानेंट पार्ट ऑफ आवर मेमोरी। उसके बाद है टैन का ग्राफ। टैन के ग्राफ के अंदर आपको याद होगा, आपने एक ग्राफ पढ़ा था y इज इक्वल टू ए ओवर एक्स स्क्वायर वेर ए इज पॉजिटिव। वो ये ग्राफ था। फिर आपने पढ़ा था y इज इक्वल टू ए ओवर एक्स वेयर ए इज पॉजिटिव। उसका ग्राफ भी ये था। अब ये देखें कि ये वाली लाइन एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस कर्व के साथ साथ चलती है लेकिन कर्व को टच नहीं करती। एक ऐसी लाइन जो कर्व के साथ साथ चलती है, कर्व को टच नहीं करती, इसी तरह वाई एक्सिस भी है, ये कर्व के साथ साथ चलता है लेकिन कर्व को टच नहीं करता। ऐसी लाइन जो कर्व के साथ साथ चलती है और कर्व को टच नहीं करती, उसको हम एसिम्पटोट कहते हैं। एक ऐसी लाइन जो कर्व के साथ साथ चलती है लेकिन कर्व को टच नहीं करती, उसको एसिम्पटोट कहते हैं। अब टैन के ग्राफ में दो एसिम्पटोट्स होते हैं, -90 पे और +90 पे। मैंने टैन का ग्राफ किस तरह याद किया हुआ है, -90 और +90 पे इसके एसिम्पटोट्स होते हैं। अब उसके दरमियान में इसका एक लूप जनरेट होता है, एक साइकिल जनरेट होता है, और ये मद्दा जो होती है ना, अलिफ मद्दा के ऊपर आम वाली, ये उस तरह का ग्राफ होता है ये। अब इसका पीरियड कितना बन रहा है जी हुजैफा? इसका पीरियड की एक साइकिल कंप्लीट होने में कितने डिग्रीज ले रहा है ये हुजैफा? 180। 180, बिल्कुल सही है। इसका पीरियड 180 डिग्री है। देखें, -90, माइनस की तरफ 90 है और प्लस की तरफ भी 90 है, टोटल 180 बन रहा है। अब अगले 180 पे इसका एक और एसिम्पटोट बन जाएगा, 90 + 180 270 पे इसका एक और एसिम्पटोट बनेगा। उसके दरमियान में भी इसका एक लूप बन जाएगा, और फिर अगले 90 डिग्रीज में आधा लूप बनेगा इसका। इसका एम्पलीट्यूड नहीं होता, इसमें मीन लाइन y इज इक्वल टू 0 होती है, और इसका पीरियड जो है वो 180 डिग्रीज होता है। अब है जी कि हाउ टू सॉल्व अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब ये देखें कि हम अपने प्रीवियस नॉलेज को रिकॉल करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारे पास ग्राफ है, वो कहता है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स इज इक्वल टू +-2 हो जाएगा। अब मैं ग्राफ पर बताता हूँ ग्राफ पर क्या होता है असल में। ये हमारे पास कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमारे हमने निकालना है कब y 4 है, हमने निकालना है व्हेन y इज 4। ये y इज इक्वल टू 4 लाइन ड्रॉ कर दी। ये इसके दो सॉल्यूशंस आ गए थे, ये -2 और एक ये +2। ये दो है ग्राफ पर। हमने वो पॉइंट्स निकालने हैं जहां पर y इज इक्वल टू 4 इस कर्व को टच कर रही है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व हम किस तरह करेंगे? अब वो कहता है कि cos ऑफ x इज इक्वल टू -0.75 है,
हम ग्राफ के ऊपर देखते हैं कि ग्राफ के साथ इसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं। वी वांट टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर कॉज ऑफ एक्स इज इक्वल टू -0.75। जिस तरह प्रीवियस ग्राफ में हमने एक्स की वैल्यूज निकाली थी जब वाई 4 था, अब हम एक्स की वैल्यूज निकालना चाहते हैं जब वाई -0.75 है। इस ग्राफ पर ग्राफिकली क्या होगा, ये कॉस का ग्राफ है। कॉस का ग्राफ जो है मीन लाइन के ऊपर से शुरू होता है। अब ये लाइन है -0.75 की। बेटा ये दो वैल्यूज ऑफ एक्स हैं जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। ये दो वैल्यूज ऑफ एक्स हैं, ये रेड वाली। अब अच्छा जी, अब ये है जी कि स्टेप 1 है कि हमने ये स्टेप्स आपने याद रखने हैं। कहता है कि बेसिक एंगल निकालना है और निगलेक्ट द साइन करना है, साइन को हमने इग्नोर करना है। ये है जी कॉज ऑफ एल्फा। कॉज ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, ये इसने दिया हुआ है -0.75। अब बेसिक एंगल हम निकालना चाहते हैं इसका। अल्फा, उसको अल्फा से नोट करते हैं, अल्फा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स। यहाँ पर ये जो नेगेटिव साइन था इसको हमने इग्नोर कर दिया। ये जी 41.4 डिग्रीज आ गए। दूसरे नंबर पे, दूसरे स्टेप पे हमने क्या करना है, दूसरे स्टेप पर वो कहता है कि सेट द डोमेन करें, लेकिन इस चैप्टर के अंदर ये वाला स्टेप यूज नहीं होगा, वो नेक्स्ट चैप्टर में यूज करेंगे। अब जी स्टेप 3 है, कहता है क्वाड्रेंट डायग्राम बनाए। क्वाड्रेंट डायग्राम बन जाएगी, उसने डोमेन क्या दी हुई है इस हिसाब से क्वाड्रेंट डायग्राम बनेगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये जी 0, 90, 180, 270, 360, ये डोमेन मार्क ज़रूर करनी है बनाने के बाद। 0, 90, 180, 270, 360 ज़रूर लिखना है। उसके बाद कॉज नेगेटिव है जी। हाँ जी याहिया, आप बताएं कि कॉज कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। सर कोस जो है, क्या कहते हैं, दूसरे और तीसरे में। बिल्कुल सही है। आपके एंगल्स इन दो क्वाड्रेंट्स में होंगे, इन दो क्वाड्रेंट्स में होंगे तो फिर कॉस का आंसर नेगेटिव आएगा। बेसिक एंगल हम निकाल चुके हैं, ये बेसिक एंगल्स हैं। ये 41.4, ये भी 41.4। अब अलीना बेटा आप बताएं कि एक्चुअल एंगल की डेफिनेशन क्या होती है। सर एक्चुअल एंगल हम 0 डिग्री से मेजर करेंगे जहाँ तक लाइन जाती है। बिल्कुल सही है, शाबाश। अब ये देखें कि इसका हमने एक्चुअल एंगल, फोर्थ स्टेप ये है कि हमने एक्चुअल एंगल्स लिखने हैं। ये है जी एक्चुअल एंगल, ग्रीन कलर से शो हुआ है। ये क्या होगा, 180 माइनस 41.4। एक्चुअल एंगल इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 41.4 डिग्रीज। और दूसरा वाला एक्चुअल एंगल होगा 0 से लेके ये जो येलो कलर से शो हुआ है 180 प्लस। ये दोनों के एक्चुअल एंगल्स आ गए, इसे हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अगर आप इस x की जगह पर 138.6 पुट करेंगे या 221.4 पुट करेंगे तो मेरे बच्चों आपका जो है वो एंगल जो है वो हो जाएगा, आपका आंसर जो है वो -0.75 आएगा। ये चार स्टेप बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसको आपने अपने मेमोरी का परमानेंट पार्ट बनाना है और इनको यूज़ करना है आपने करते हुए। अगर आपने इसमें जो है वो इसमें से स्टेप्स को स्किप किया तो फिर आपको फिर प्रॉब्लम होगी, आपके आंसर्स पूरे नहीं आएंगे।
अब नेक्स्ट मैं आपको एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देता हूँ। फर्ज करें कि वो क्वेश्चन है 2 sin x + 1 = 0। साइन स्क्वायर x कर लेते हैं। हमने x की वैल्यूज निकालनी है। डोमेन उसने दी हुई है 0 से लेके 360 डिग्रीज तक। साइन स्क्वायर x = 1/2, साइन x = ±1/√2। ये साइन स्क्वायर x का मतलब है 2 दफा साइन ऑफ x। साइन स्क्वायर x का मतलब है साइन ऑफ x इंटू साइन ऑफ x, लेकिन लिखने का तरीकाकार ये होता है n के ऊपर हम स्क्वायर लगा देते हैं। ये इसके दो हिस्से हो गए हैं। साइन ऑफ x = 1/√2, साइन ऑफ x = -1/√2। अब यहाँ पर हम बेसिक एंगल निकालेंगे। साइन इनवर्स 1/√2, यहाँ से भी बेसिक एंगल निकलेगा साइन इनवर्स 1/√2। यहाँ पर साइन को इग्नोर किया, माइनस को। यहाँ पर अल्फ़ा जो हमारे पास 45 डिग्री आ गए, यहाँ पर भी अल्फ़ा 45 डिग्री आ गए। अब हम दूसरा स्टेप तो इस चैप्टर में एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब हम क्वाड्रेंट डायग्राम बनाएंगे और डोमेन को मार्क करेंगे। ये लें जी, अब साइन पॉजिटिव इन दो क्वाड्रेंट्स में है और बेसिक एंगल हमारे पास 45 आ चुका है। यहाँ से एक्चुअल एंगल x इसके एक्चुअल एंगल्स बनेंगे 45 डिग्री एंड 180 - 45 डिग्री। इनके एक्चुअल एंगल्स बनेंगे 180 + 45 डिग्रीज एंड 360 - 45 डिग्रीज। तो हमारे एंगल्स बन गए हैं x = 45, 135, 225 एंड 315। ये तरीकाकार है इसको सॉल्व करने का। इसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी शुरू में स्टेप्स को फॉलो करने में, लेकिन वंस आप इसमें इनटू हो जाएंगे तो फिर कोई मसला नहीं होगा। अब ये जो जी बेटे, सर ये 1/2 अगले स्टेप में 1/√2 कैसे हो गया? बेटा ये होल स्क्वायर है ना, यहाँ पर ऊपर स्क्वायर है इसके, ये इसका मतलब है साइन स्क्वायर x। हमने दोनों तरफ अंडर रूट लिया है इसमें, यानी कि यहाँ पर मैं स्टेप कर देता हूँ साइन स्क्वायर x अंडर रूट = +/(1/√रूट)। ये मैंने स्टेप किया है। फिर उसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया है, साइन x = +/(1/√2) आ गया। ओके सर, ठीक है। ये हमारा काम है, इसको देखें आप, स्टेप्स को पढ़ें और फिर आगे जो है वो आप अकॉर्डिंगली जो है वो करें। ये 10.2 एक्सरसाइज जो है ये आपने कंप्लीट करनी है आज, बस।